देवनाथ सर, वो जो यूएस के मरीन सैनिक पहुंचने वाले थे मध्य पूर्व में, जिनके बारे में बताया गया कि कल वो सिंगापुर के आसपास थे और वो मध्य पूर्व की ओर रवाना हो रहे थे, अभी आपके हिसाब से कहाँ पहुंचे होंगे वो? आपके पास कोई जानकारी है? जो मध्य पूर्व से इनके मेरीन कमांडोज जो निकले थे, वो फिलहाल अभी तक जो स्ट्रेट ऑफ मलाका है, मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच में, वहां से क्रॉस नहीं हुआ है। हमारी जो अंडमान एंड निकोबार कमांड है, जहाँ पे हमारा एक जॉइंट ट्राई सर्विस कमांड है आर्मी नेवी एयरफोर्स का, वो भी बहुत उत्सुकता से बैठे हैं कि कब ये अमेरिकन एम्फीबियस लैंडिंग शिप स्ट्रेट ऑफ मलक्का से गुजरेगा और हिंद महासागर का चक्कर लेते हुए अरब सागर की तरफ कूच करेगा। तो अभी तक स्ट्रेट ऑफ मलक्का से वो पूर्व की दिशा में ही है। जी बिल्कुल, तेजाब साहब के पास चलते हैं। तेजाब साहब, आपने बातचीत की शुरुआत में एक बहुत ही दिलचस्प बात बताई थी, जिसके बारे में और भी बहुत सारे लोग कर रहे हैं, कि ईरान शुरू से ही उसको लगभग 30-40 सालों से पता था कि ऐसा एक युद्ध तो होगा ही, आर पार वाली लड़ाई होगी, और उसके लिए वो खुद को तैयार कर रहा था। दूसरी तरफ इजराइल और अमेरिका को लेकर भी कहा जा रहा है कि नेतन्याहू की कोशिश तो बहुत दिनों से थी। जो भी अमेरिका में नया राष्ट्रपति आता था, उसके पास वो जाते थे कि चलो ईरान पर हमला करते हैं, सब लोग मना कर देते थे। इस बार ट्रंप साहब झांसे में आ गए और उन्होंने हमले का आदेश दे दिया। आपके हिसाब से क्या अमेरिका का रोल, पहले भी हम इस बारे में बात कर चुके हैं, लेकिन अब बातें इतनी ज्यादा हो रही हैं कि वो बातें आ ही जाती हैं, कि अमेरिका का रोल उतना ज्यादा नहीं था। इजराइल ने बहुत ज्यादा उनको बढ़ा चढ़ाकर बताया कि देखिए आप वेनेजुएला में सक्सेसफुल हो चुके हैं, सफलता मिल चुकी है, यहां भी सफलता मिल जाएगी, और इस दौरान ये लोग आकलन करने में भूल कर बैठे। बिल्कुल, आकलन में भूल तो ही है वैभव साहब, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इसी कारण अमेरिका जो है वो बहुत ही अनकंफर्टेबल सिचुएशन में है। कभी वह सहायता मांगता है और उससे निकलने में अमेरिका सक्षम है, पर निकलने में समय लगेगा। तो यह बात तो है ही। और अभी रिसेंटली कल परसों में ही जो तुलसी गेबार्ड की, जो अभी जो अमेरिकन इंटेलिजेंसिया का सारा काम देख रही है, जी तो उनके जो मातहत एक व्यक्ति थे, जिनकी पत्नी का भी एक बॉम्ब ब्लास्ट में मौत हो गई थी, टेररिज्म का ही था वो, कहीं थे। और ये भी तो लगातार ट्रम्प के जितने भी सलाहकार वगैरह हैं, वो यह आरोप लगाते रहे हैं कि जो खासकर डोनाल्ड ट्रंप साहब है, वो जो जूस लॉबी है अमेरिका में, ये जूस लॉबी अलग अलग फील्ड में फैली हुई है। और मैं आपको अगर बताऊं तो न्यूयॉर्क टाइम्स से लेकर, वॉशिंगटन पोस्ट से लेकर, फेसबुक से लेकर, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया और विजुअल मीडिया, है ना, रूपर्ट मर्डोक, तमाम जी लोग जो है, सब जो लोग हैं, ये कहीं ना कहीं ज्यूस से, तो अमेरिकन मीडिया पे जो ज्यूस लॉबी है, जो कि इसराइल से अपना एक सिंपैथी रखती है, उनका प्रभाव है, इसमें कोई दो राय नहीं है। भारत ने भी कई बार इस ज्यूस लॉबी से रिक्वेस्ट किया, जो खास बहुत सारी अमेरिका से अपने संबंधों को ठीक करने के लिए या डील वगैरह के लिए, अक्सर भारत भी कोशिश करता है कि उसको समर्थन मिले। तो उन सारे डोनाल्ड ट्रंप साहब के सलाहकारों का ऐसा मानना है कि उसके प्रभाव में आकर और बेंजामिन नेतन्याहू साहब के प्रभाव में आकर डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है वो कहीं ना कहीं एक ट्रैप में फंस गए हैं। उनको ऐसे सब्जबाग दिखाए गए या उनको ऐसा बताया गया कि ऐसा करने से ये हो जाएगा। और अमेरिकन मीडिया में एक बात तो साफ साफ तौर पे चर्चा चल रही है, वो ये कह रहे हैं कि माना कि इसराइल के लिए ये एग्जिस्टेंस की लड़ाई थी, पर अमेरिका के लिए तो ये चॉइस की लड़ाई थी ना। और अमेरिका का एम क्या था अभी तक स्पष्ट नहीं कर पाया है। परमाणु जो ठिकाने थे उनको नष्ट करना था, ईरान के मिसाइल जो कार्यक्रम है उसको चैलेंज करना था, तेल के भंडारों पे अधिकार करना था, कि चीन की जो एनर्जी सिक्योरिटी है उसको नेस्तनाबूद करना था, या टेररिज्म को काउंटर करना है, क्या है, अभी तक अमेरिका ने साफ नहीं किया है। अमेरिकन सरकार ने आज तक नहीं बताया कि उसका उद्देश्य क्या था। तो ऐसा लगता है कि बिना किसी उद्देश्यहीनता में ही उन्होंने ये लड़ाई शुरू कर दी और घरेलू स्तर पर भी अपने लिए एक आफत मोल ले ली। और शायद ये सब कुछ ओवर कॉन्फिडेंस में किया गया है, क्योंकि एक के बाद एक उन्हें वेनेजुएला से लेके तमाम जो उनको सफलताएं मिल रही थी हर जगह, और जिस तरीके से उन्होंने गाजा में नरसंहार किया, जिस तरीके से उन्होंने हिजबुल्लाह को एक बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया, हमास को खत्म किया, सीरिया में रिजिम चेंज की, तो उससे उनको ये
ओवर कॉन्फिडेंस हो गया कि हम ईरान में भी ऐसा कर लेंगे। और मुझे लगता है कि कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंस गलत दिशा में चला जाता है, जो अभी अमेरिका उसके कॉन्सिक्वेंसेस को फेस कर रहा है वैभव साहब। बिल्कुल। देवनाथ सर के पास चलते हैं। देवनाथ सर, 1 घंटे पहले ट्रम्प साहब ने अपने सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म है उनका ट्रुथ, उस पर पोस्ट किया है और उन्होंने फिर से अपने सहयोगी देशों को चेतावनी दी है, खासकर नेटो के सहयोगियों को, कि क्यों ना हम ईरान की बची कुची जो लीडरशिप है उसको खत्म कर दें, और फिर उसके बाद स्टेट ऑफ हॉर्मुज के लिए जो लोग परेशान हैं उनको भी एक चेतावनी दे दें। ऐसा करके उन्होंने कुछ लिखा है। आपको क्या लग रहा है कि बार बार वो अपना एक तो बयान बदलते रहते हैं? पहले वो कहते हैं कि नेटो के देश हमारा सहयोग करने के लिए आए, स्टेट ऑफ हॉर्मुज में अपने युद्धपोत भेजें, फिर वो कहते हैं कि नहीं नहीं, अमेरिका सुपर पावर देश है, हमारे पास इतनी शक्ति है कि हम अकेले ही कुछ कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, और फिर अब वो चाह रहे हैं कि फिर से नेटो के देशों से वो मदद मांग रहे हैं, उनको धमकी दे रहे हैं। आखिर वो चाहते क्या है? हाँ, देखिए, ट्रम्प साहब की मनोस्थिति ये समझनी पड़ेगी। अभी बहुत ही हताश हैं, निराश हैं, क्योंकि उन्होंने सोचा था कि कुछ दिनों की बमबारी और ईरान घुटने पर आ जाएगा, माफी कर देगा। ऐसा हुआ नहीं। अब जब वो कह रहे हैं कि नेटो देश भी साथ में आ जाएं और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने में मदद करें, ये नेटो देशों ने बहुत क्लियरली उनको बता दिया है कि देखिए, जब युद्ध चालू हुआ था तो नेटो देशों के साथ ट्रम्प साहब ने कोई कंसल्टेशन नहीं, कोई विचार विमर्श नहीं किया था। ये तो इजराइल के कहने पर या इजराइल के बहकावे में आकर इजराइल और अमेरिका ने एक साथ ईरान की बमबारी शुरू कर दी। दूसरी बात है, देखिए, नेटो देशों को मालूम है, नेटो का जो चार्टर 5 है वो बहुत क्लियरली कहता है कि अगर कोई दुश्मन देश नेटो के किसी देश पर हमला करता है तो नेटो के सारे देश एक साथ मिलकर उस पर हमला करेंगे। तो यहाँ तो वो केस बनता ही नहीं है, क्योंकि यहाँ किसी ईरान ने तो अमेरिका पर हमला नहीं किया, हमला तो उल्टे अमेरिका ने ईरान के ऊपर किया है। तो क्यों नेटो देश अमेरिका को बचाने के लिए सामने आएंगे? नेटो का चार्टर 5 यहाँ लागू नहीं होता है। एक और चीज है, देखिए, डोनाल्ड ट्रंप जो हैं बहुत सिलेक्टिव हैं, उनको नेटो का चार्टर 1 से लेकर 4 तक पढ़ना चाहिए। पृष्ठभूमि बहुत क्लियर है, नेटो को बनाया गया था रूस के खिलाफ, मनोभावना थी उस समय वार्सा पैक्ट के जो कंट्रीज हैं उनके खिलाफ। तो अब क्या किसी दूसरे के देश के साथ युद्ध होने पर वह नेटो को छलांग मारने का निमंत्रण दे सकते हैं? ऐसा नहीं होता है जी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.